वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और शंघाई ताउन तंजीम पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की सलामती के लिए अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अफगानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इंसानी अलमिये से बचने के लिए फौरी इमदाद की जरूरत है। सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रूस के दौरे की फिर दावत दी। पेट्रोलियम कीमतों में 10.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। समरी वजारत खजाना को मौसूल। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 10.5, पेट्रोल की 1 रुपए लीटर बढ़ाने की तजवीज़। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 5.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश। समरी मौजूदा लेवी और GST के मुताबिक बनाई गई। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से कल करेगी। डॉलर रोजाना की बुनियाद पर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा होने से 168 रुपए 94 पैसे का हो गया। 4 माह में डॉलर 16 रुपए 66 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 169 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरनेशनल जो प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले चंद सालों में, इसमें एक बड़ा अमल दखल जो है वो फूड प्रोडक्शन है और हाई डिमांड। वजह क्या है? कोविड। आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफी गिरेगी। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। बेसिक चीज तो यह है कि हमारी जो इकॉनमी बढ़ रही है, हमने IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई। महंगाई की वजह कोरोना, वजीर खजाना का बहाना। अवाम को चंद रोज में आटा सस्ता होने की तसल्ली दे दी। शौकत तरीन कहते हैं पैदावार कम और ट्रांसपोर्ट बंद होने से फर्क पड़ा। कोरोना के बायस दुनिया भर में अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ी, आमदन कम हुई। जरूरी अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। IMF में जाने से रुपए की कदर कम हुई। मईशत बेहतरी की तरफ गामजन, लोगों की आमदन बढ़ाने पर तवज्जो। ताज़ा तरीन स्कैंडल है वो गंदम का स्कैंडल है। $125 फी टन अजाफी कीमत अदा करनी पड़ रही है और नैब तो खैर उन्होंने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो तो खामोश ही रहेंगे, लेकिन ये बातें भी एक दिन सामने आएंगी कि नैब क्यों खामोश है। ताज़ा तरीन स्कैंडल गंदम का है। हुकूमत से मुताल्लिक नैब ने चुप का रोज़ा रख लिया। शाहिद खाकान कहते हैं, हुकूमत का हर काम बदनीयती पर मबनी, चोरी करके भागने वाले वज़रा की लंबी फहरिस्त है। क्या सदर को महंगाई नजर नहीं आती, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की तारीफें करते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, LNG के बाद गंदम में एक और दिहाड़ी लगाई गई। इमरान खान के विजन के मुताबिक गंदम इंपोर्ट में LNG वाला खेल खेला जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का गंदम की खरीदारी में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। वफाकी काबीना ने सूबों को गंदम जारी करने की हिदायत कर दी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। बड़ी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का भी फैसला। कीमतों में कमी आएगी। फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क में अगले साल से 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी जाएगी। FBR पर साइबर हमले नाकाम बनाए गए। कोरोना फैलाव में कमी, पाबंदियों में नरमी। 6 हसास अजला के सिवा बाकी इलाकों में स्कूल खोलने और ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। NCOC का 16 सितंबर से दीगर पाबंदियां भी नरम करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में बंदिशें कायम रहेंगी। 50% हाजिरी के साथ मुतबादिल दिनों में क्लासेस होंगी। रेलगाड़ियां 70% मुसाफिरों के साथ ही चलेंगी। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी और आग लगाने की धमकी हुकूमत के गले पड़ गई। इलेक्शन कमीशन का आज़म स्वाति और फवाद चौधरी को नोटिस जारी करने का फैसला। दोनों वफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैमरा से जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़रा की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तरदीद भी कर दी। आज़म स्वाति से इल्जामात के सबूत मांगने का फैसला।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मेरा मुबर्रा नहीं है। तनकीद शख्सियात के तर्ज अमल पर होती है, इदारे पर नहीं। वज़ीर आज़म का पंजाब के बेशतर इलाकों में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में शिकस्त पर इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से शिकस्त की वजूहात तलब कर लें। इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में इजलास, वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कल लाहौर में भी इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में कामयाबी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की ख्वाजा इमरान नज़ीर को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, आपकी टीम की शानदार कारकर्दगी के बाइस अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकिनार किया। मरीम नवाज ने कहा, जिंदा दिलाने लाहौर ने अपने वोट की ताकत से जाली तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। अल्लाह ताला ने नून लीग को अजीम कामयाबी अता की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और काफ लीग के रहनुमाओं का इजलास। पंजाब के नए बलदियाती निज़ाम की मंजूरी, मज़ीद मुशावरत और गौर व ख़ौस के लिए मौखिर। इजलास में नए बलदियाती निज़ाम पर मुश्तरका कमेटी की सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने देही और शहरी तकसीम को नए निज़ाम में मद्देनज़र रखकर इक़दामात की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने असफंदयार वली खान की खैरियत दरियाफ्त की। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। $3 अरब का टीका लगाने की तैयारी। फर्नीचर की महंगे दामों होगी खरीदारी। सिंध में सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने का फैसला। 6,500 रुपए की बोली लगने वाला डेस्क 29,000 में खरीदने का मंसूबा। स्कूल फर्नीचर की खरीदारी के मेगा स्कैंडल पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दीगर इदारों के सर्वे तब्दील होते रहते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, तहरीक इंसाफ सिर्फ तारीखी महंगाई करने में कामयाब हुई। वफाकी वज़रा खुद मानते हैं महंगाई 35 से 40% बढ़ी है। वफाकी वज़रा इतने झूठे हैं कि अल्लाह की अमान, अगर वो केला खा रहे हों तो पूछने पर कहते हैं सेब खा रहे हैं। चेयरमैन ओगरा ने कुदरती गैस की कीमतों में कमी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट को ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, कीमतों में कमी नहीं हो सकती। दूसरी जानिब सिंध और बलोचिस्तान में 4 दिन के लिए CNG स्टेशन बंद। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक LNG टर्मिनल पर काम की वजह से गैस लोड मैनेजमेंट की गई है। सिंध हुकूमत ने अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए रकम जारी कर दी। एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त। उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए गए। उमर शरीफ की अहलिया जरीन गजल कहती हैं कि डायलिसिस होने से उमर शरीफ की हालत काफ़ी बेहतर हो गई।